नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। जिले की सभी 3,434 आंगनबाड़ियों में संचालित अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम। कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक पहुंचे आंगनबाड़ी केंद्र पहड़िया। बच्चों को पोषण किट का किया वितरण, बांटे बच्चों के पसंदीदा उपहार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशानुसार आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन केंद्र से अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान के तहत जन भागीदारी से आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में जन प्रतिनिधियों व अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इसी तारतम्य में रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प व पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने रायपुर कल्याण परियोजना अंतर्गत पहड़िया आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचकर बच्चों को पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि जिले में आज अभियान चलाकर सभी अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व समाज सेवी आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर सक्रिय भागीदारी निभाते हुए केंद्रों से जुड़कर वहां की व्यवस्थाओं को बेहतर करने तथा केंद्रों के आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, पोषण, स्वास्थ्य उन्नयन में सहभागी बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि माह में 2 बार इस प्रकार का अभियान संचालित किया जाएगा ताकि गोद ली गई सभी आंगनबाड़ियों में संबंधित जन पहुंचे व उसकी बेहतर के सभी प्रयास हों। इस दौरान परियोजना अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पांडे, तहसीलदार सुधाकर सिंह, परियोजना अधिकारी अंजना सिंह सहित ग्रामवासी तथा बच्चे व उनके परिजन तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं उपस्थित रहीं। रीवा जिले में अडॉप्ट एन आंगनवाड़ी जो योजना है उस अभियान के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ियों को अडॉप्ट कर लिया गया है और आज पूरे ज़िले की सभी आंगनवाड़ियों में जिन लोगों ने भी इसे अडॉप्ट किया है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हैं, ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ है, उन सभी लोगों ने सभी आंगनवाड़ियों को विज़िट किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि महीने में कम से कम 2 बार ऐसी विज़िट हो और इसके माध्यम से लोगों को आंगनवाड़ियों से जोड़े और आंगनवाड़ी की सुविधाओं को बेहतर करें। रीवा ज़िले के सभी जनप्रतिनिधियों को, मीडिया के लोगों को, अधिकारी कर्मचारियों को, जनप्रतिनिधियों को, एनजीओ को, विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो इसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। रीवा जिले के 100% आंगनबाड़ियों के अडॉप्शन की मुख्यमंत्री ने की सराहना, ट्वीट कर दी बधाई। जन भागीदारी से आंगनबाड़ियों की व्यवस्थाओं को बेहतर करने, केंद्रों के सुदृढ़ीकरण एवं पोषण स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के उद्देश्य से रीवा जिले में अडॉप्ट एन आंगनबाड़ी कार्यक्रम के तहत 100% आंगनबाड़ी के अडॉप्टेशन की प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर सराहना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। ऐसे पुनीत व संकल्पित प्रयासों से ही रीवा के साथ मध्य प्रदेश का नवनिर्माण पूरा होगा। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि अन्य जिले भी यह लक्ष्य प्राप्त कर मध्य प्रदेश के उत्थान के प्रयासों को नया आधार और गति देंगे। आप भी हाथ बढ़ाइए और आंगनबाड़ियों की बेहतरी के लिए सहयोगी बनिए। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने किया देवतालाब में सड़क निर्माण का शिलान्यास। साथ ही कहा कि देवतालाब के विकास में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने देवतालाब में कॉलेज पहुंच मार्ग सीसी रोड का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इसकी लागत 99,67,000 रुपए है। इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देवतालाब की जनता ने मुझे विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं देवतालाब के विकास में कोई कोर कसर नहीं रखूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 141 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य बहुत प्रयास करके मंजूर कराए गए हैं। इन कार्यों से क्षेत्र की तस्वीर बदलेगी। देवतालाब मंदिर और पूरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, इस बात से हर कोई सहमत है। इसके बावजूद कुछ ऐसे निहित स्वार्थी तत्व हैं जो निर्माण कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि क्षेत्र के विकास में हर व्यक्ति सहयोग करे। सबके सहयोग से ही विकास संभव हो सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कॉलेज में 1100 से अधिक बेटियां पढ़ रही हैं। उनके लिए अच्छी और मुख्य मार्ग तक सीधी सड़क बनेगी। इससे शिक्षा का विकास होगा। सड़क के किनारे पर उपयुक्त स्थल पर दुकानें बनाकर रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने ग्राम खामहा में SS चौरसिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कहा कि मध्य प्रदेश नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन चुका है। नई शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकले की शिक्षा नीति की कमियों को दूर करके ज्ञान पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को किताबों के बोझ में दबने देने की परंपरा सही नहीं है। विद्यार्थियों को सोचने, विचारने और बौद्धिक मंथन के लिए पूरा अवसर देना चाहिए, तभी उसके ज्ञान का विकास होगा। शिक्षित बनाकर नौकरी पर भेजना शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बच्चे की शिक्षा के खर्च को अधिकांश माता पिता भविष्य का निवेश मानते हैं। यह दृष्टिकोण सही नहीं है। हमें बच्चे के समग्र विकास, उसे संस्कारवान बनाने और राष्ट्र की सेवा के लिए कार्य करने वाला बनाना चाहिए। जो विद्यार्थी ज्ञान की राह प्रशस्त करेगा वही समाज का नेतृत्व करता है तथा समाज को नई शिक्षा देता है। मध्य प्रदेश शासन के महत्वाकांक्षी उद्यम क्रांति योजना में कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहने पर रीवा जिले के महाप्रबंधक उद्योग यूवी तिवारी को प्रशंसा पत्र दिया गया है। इस संबंध में श्री नरहरि ने कहा है कि व्यापार एवं उद्योग केंद्र रीवा में श्री तिवारी की पदस्थापना के बाद जिले में उद्योग स्थापना में सर्वाधिक काम हुआ है। उन्होंने अपेक्षा की है कि 2022-23 में भी विभाग द्वारा लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021-22 में योजना में जिले को अव्वल स्थान दिलाने में बैंकों की भूमिका भी सराहनीय रही। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मऊगंज में अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों को दिलाई शपथ पत्र और कहा जो भी आवश्यक प्रबंध हैं वो जल्द किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मऊगंज में न्यायालय परिसर में आयोजित समारोह में अधिवक्ता संघ के नवनिर्मित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय परिसर में पानी, बिजली के बिल तथा बैठने की व्यवस्था सहित विभिन्न मांगे रखी गई हैं। इन मांगों को शीघ्र पूरा किया जाएगा। यहां सब ट्रेजरी की सुविधा के लिए मैं तत्काल प्रयास करूंगा। अपर कलेक्टर कोर्ट यहां नियमित रूप से संचालित होंगे। उन्होंने अधिवक्ता संघ को आगामी 2 वर्ष के सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि न्यायालय परिसर में वकीलों तथा पक्षकारों की सुविधा के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस परिसर में का सीमांकन कराकर बाउंड्री वॉल निर्माण के प्रयास होंगे जिससे यह परिसर पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। मध्य प्रदेश के रीवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 30 बच्चों को लिया गोद। वार्ड क्रमांक 10 तुलसीनगर में तुलसीनगर आंगनबाड़ी केंद्र, आनंदपुर में आंगनबाड़ी केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग परियोजना, महिला बाल विकास परियोजना रीवा शहरी द्वारा संचालित 3434 आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेने की दिशा में यह एक अनोखी पहल है। यह अनुकरणीय पहल महिला एवं बाल विभाग परियोजना, महिला बाल विकास परियोजना रीवा शहरी द्वारा संचालित 3434 आंगनबाड़ी केंद्र को गोद लेने के लिए केंद्र में सरकार की अपील पर आज आंगनबाड़ी केंद्र 10/1 में आज पहुंचकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल, जिला पंचायत सागर अविनाश शुक्ला, परियोजना अधिकारी जीवन सिंह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहित कई लोग यहां पर आए और यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र आनंदपुर को गोद लिया। श्रीमती द्वारा यहां पर बच्चों को वस्त्र भी वितरित किए गए। एक है, हमारा नाम कार्यकर्ता प्रभा सोनी है। मैं यहाँ पे आज सभी लोगों को आमंत्रण करी हूँ। इसमें हमारे जिला पंचायत से विभा पटेल मैडम हैं, उनको हमने गोद लेने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है। उन्होंने यहाँ पे 30 बच्चों को गोद लिया है, जिसमें बच्चों को यूनिफॉर्म दिया है उन्होंने, और आगे भी जो उनसे सहयोग होगा वो करेंगी यहाँ आकर के। और अभी ये योजना जो है 2 माह पहले ही लागू हुई है सभी केंद्रों में है। बस्ती में जो बच्चे थे उन बच्चों में अभी बाकी बच्चे रह गए हैं, तो मैडम ने आगे बोला है आगे भी जो सहयोग होगा वो करेंगी। यह मुख्यमंत्री जी की योजना है कि जैसे पूरे जिले में जनप्रतिनिधि या सामाजिक संगठन या हमारे अधिकारी कर्मचारीगण सभी ने कोई ना कोई आंगनवाड़ी केंद्र गोद लिया है। मैंने भी इस आंगनवाड़ी अनंतपुर में आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लिया है और इसमें मैंने 30 बच्चों को ड्रेस उपलब्ध किया है। और जो भी आगे भी जो भी यहाँ से बोला जाएगा कि इन बच्चों के लिए जो भी सुविधाएं दी जाए इनके पोषण में, तो मैं अपनी तरफ से पूरी सहयोग करूँगी और आगे भी करती रहूँगी। ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। जैसा कि हमारे ज़िले में 3434 आंगनबाड़ी केंद्र हैं और उसमें आंगनबाड़ी सहायिका हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं और उसमें सभी जनप्रतिनिधि एक आंगनबाड़ी को गोद ले लेंगे। तो आंगनबाड़ी सहायिका को भी और सहायिका के साथ साथ जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र के छोटे छोटे बच्चे लाभार्थी हैं और जो महिला बहनें हैं उनको सबको गौरव लगेगा और सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचकर
लाभ लेंगी और अपने जो शासन द्वारा योजनाएं चल रही हैं उनका ज्ञान होगा। मतलब इसी इनको उद्देश्य से- ब्लॉक स्तर पे भी हाँ, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका आयोजन सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे सभी आंगनबाड़ी हितग्राहियों को लाभ मिल सके और उस लाभ की उनको जानकारी हो। बरसाता गांव स्थित शिवालय सदन में दिव्य श्रीमद् भागवत कथा की बह रही है धारा। कथा के तीसरे दिन परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र जी के श्रीमुख से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त कथा स्थल शिवालय सदन पहुंचकर कथा का रसपान कर जीवन को धन्य बना रहे हैं। बरसैता गांव के द्विवेदी परिवार शिवालय सदन प्रांगण में कथा व्यास श्री द्वारिका प्रसाद महाराज द्वारा कथा श्रोता मधुसूदन प्रसाद द्विवेदी, भार्या शकुंतला द्विवेदी सहित घर परिवार, कुटुंब एवं गांव क्षेत्र भर के भक्त कथा श्रवण कर जीवन को आनंदित कर रहे हैं। कथा आयोजक रेवा दर्शन चैनल के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी के निज निवास शिवालय सदन प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ कलश यात्रा के साथ 5 अप्रैल को हुआ। कथा के तीसरे दिन शुक्रवार को कथा व्यास श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र महाराज जी के मुखारबिंद से दिव्य अमृतमयी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन चल रहा है, जिसके मुख्य श्रोता बरसैता निवासी रेवा दर्शन चैनल के मुख्य संपादक उपेंद्र द्विवेदी के पिता श्री मधुसूदन प्रसाद द्विवेदी और माता शकुंतला द्विवेदी अपने गांव क्षेत्र, घर परिवार एवं कुटुंब के कल्याणार्थ कथा श्रवण कर रहे हैं। इस पावन अवसर पर ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासी भी पतित पावनी गंगा मैया के अमृत रूपी जल के समान पवित्र करने वाली भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के तीसरे दिन महाराज श्री द्वारा कपिल व्याख्यान जड़ भरत की कथा श्रवण कराई गई। इस दौरान कथा आयोजन करने वाले परिवार के प्रमुख व समयलाल द्विवेदी, श्यामलाल द्विवेदी, मधुसूदन प्रसाद द्विवेदी, हीरालाल द्विवेदी, सूर्यवली द्विवेदी, जीवेश द्विवेदी, भूपेंद्र द्विवेदी, योगेंद्र, सत्येंद्र, मुकेश द्विवेदी, रितेश द्विवेदी, नवनीत द्विवेदी, नीरज द्विवेदी, ऋतिक द्विवेदी समेत पूरे परिवार समाज के बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रहे हैं तथा आगंतुकों की सेवा में तत्परता से जुटे रहते हैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। महानगरों के बाद अब आपके शहर रेवा में आ गया है हाई स्पीड के साथ न्यू ब्रॉडबैंड रेलटेल, जिसमें आपको मिलेगी अच्छी स्पीड और बेहतर सर्विस। तो न्यू ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए संपर्क करें VPS केबल नेटवर्क, पता जॉन टावर 2nd फ्लोर नियर कॉलेज चौक रेवा। मोबाइल नंबर है 900992232 और 9425470430। धन्यवाद। Central Academy Primary School, Deen Dayal Dham Colony, Padra invites admission for session 2022-23 from nursery to class 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs 2,500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get result.